जी, तो आज हम शुरू करेंगे वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आज हम देखेंगे किस तरह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की एडिशन की जाती है। तो आमतौर पे वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में क्या होता है, एक वेक्टर विद दिस टेल एंड हेड, इसके ऊपर एक दूसरा वेक्टर हम लोग लगाते हैं जिसके जिसके हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल होती है। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो इनको ऐड करने के लिए हम लोग हेड टू टेल रूल लगाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक एडिशन करने के लिए ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। तो ये भी पता होना जरूरी है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या चीज़ है। तो कंपोनेंट वेक्टर हैं, कंपोनेंट हम लोग कहते हैं अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर। आप फर्ज करें एक कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट में मेरे पास कोई वेक्टर है ए। अब इस वेक्टर के मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, एक अलोंग दिस एक्स एक्सिस, उसे मैं कहता हूं एफ एक्स, एंड अदर कंपोनेंट इज अलोंग दिस वाई एक्सिस, उसे मैं नाम दे रहा हूं एफ वाई का। तो ये एक अलग से टॉपिक है किस तरह से हम इनको ऐड करते हैं और ये कंपोनेंट्स निकालते हैं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि एफ एक्स का जो मेरे पास कंपोनेंट होता है वो अटैच है विद दिस कॉस थीटा, एंड एफ वाई का जो कंपोनेंट है अलोंग दिस साइन थीटा। तो ये थी कंपोनेंट एक वेक्टर के मैं किस तरह से दो कंपोनेंट कर सकता हूँ। दिस इज अलोंग एफ एक्स जिसकी डायरेक्शन ये से है, और दूसरा मेरे पास एक परपेंडिकुलर ड्रा करने से आता है जो कि एफ वाई है। तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रा करने से आता है तो इसका मतलब है इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब जब 90 का होगा तो वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर, और वो इफेक्टिव वैल्यू अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हम उसे कह रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम लोग देखते हैं, कंसीडर अ वेक्टर जो मेरे पास है ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर। मैं इसको ऐड कर रहा हूँ हेड टू टेल रूल से, दिस इज बी वेक्टर, और इनका मेरे पास रिजल्टेंट आर है जो कि आर वेक्टर है। जी, तो अब मैं देखूंगा कि ये जो मेरे पास आर वेक्टर है, आर वेक्टर मेरे पास दो वेक्टर्स की एडिशन से आ रहा है। एक वेक्टर ए की एडिशन से आ रहा है और एक वेक्टर बी की एडिशन से आ रहा है। तो इस आर के भी दो कंपोनेंट हैं, इस आर के दो कंपोनेंट हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। ये आर एक्स रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये एडिशन है ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ। तो ये मेरा एक ओ पॉइंट है, इसको मैं पॉइंटिंग कर लेता हूँ, ये ए है, दिस इज बी, और इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ जो ये है, इसका भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ जो कि ये है। इसको मैं नाम दे देता हूँ सी का, इसको नाम दे देता हूँ डी का। जी, तो ए वेक्टर्स जो है इसके एक अलग एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग ए वाई, इस तरह से ये कंप्लीट जो है ये यहाँ तक जो है ए एक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक बी एक्स है, और दिस इज बी वाई। तो जब मैंने रिजल्टेंट कंपोनेंट लिखने हैं आर एक्स के, तो आर एक्स जो है वो मिलके बना है ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट से। तो आर एक्स के कंपोनेंट को मैं लिखता हूँ ए एक्स आई प्लस
बी एक्स आई, ये और अगर मैं आर वाई के कंपोनेंट को लिखता हूँ तो वो मेरे पास आएंगे ए वाई जे प्लस दिस बी वाई जे। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस और रिजल्टेंट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस। ये रिजल्टेंट वेक्टर्स के दो कंपोनेंट हैं। अब इन दो कंपोनेंट, अगर मैंने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है रिजल्टेंट वेक्टर की, तो वो मेरे पास आ जाएगी आर एक्स स्क्वेयर आर वाई स्क्वेयर। तो आर एक्स मेरे पास ये है, आर वाई मेरे पास ये है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स इसका स्क्वायर प्लस ए वाई बी वाई जे का स्क्वायर। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर की। एक वेक्टर की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है और एक उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत है जो हम देते हैं थीटा से। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग दिस वाई कंपोनेंट ये है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई जे ओवर दिस कंपोनेंट ए एक्स प्लस बी एक्स आई। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए और बी को ऐड किया रिजल्टेंट वेक्टर की मदद से, फिर रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और हमने डायरेक्शन निकाल लिया। ओके।